हम लोग बात कर रहे थे फंक्शनल ग्रुप्स की, और यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और आज हम थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप्स को रिवाइज करके देख लेंगे, एंड देन वी विल गो बैक टू सम प्रॉपर्टीज. इजी है यहाँ से फंक्शनल ग्रुप्स. So as I told you, alkanes are not reactive. In order to make alkanes reactive, you need functional groups which attach with them. The first functional group that we studied was the halo group. Halo group. And the halo group is always written as -X, and I hope you know what is X, chlorobromoiodo. ठीक है. इसके साथ जब कोई alkane लग जाता है तो उस alkane को हम RX बोलते हैं, right? RX. And what is R? R is alkyl group. एल्किल ग्रुप. एल्किल मतलब क्या है? एल्किल मतलब RH. RH क्या हो गया बेटा? RH इज एल्केन, है ना? दिस कैन बी ए CH3H, C2H5H, C3H7H. तो एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल गया, बन गया क्या? एल्किल. एल्किल इज -R. एल्किल और ये मिलके RX. दिस इज कॉल्ड हैलो एल्केन. क्लियर हो गया? अभी से ऐसे जेनेरिक फॉर्मूला में जाएंगे. आर यू गेटिंग इट? इजी टू एक्सेप्ट दिस? ओके, फाइन. After this, the next group that we studied was the alcohol group. Alcohol, and these are denoted by -OH. Again, single valency. इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हाइड्रोक्सिल ग्रुप. आजकल और हाइड्रोक्सिल वर्ड ज्यादा क्यों नहीं यूज करते? पहले हम लोग इसको IUPAC में जब नेम करते थे ना, we used to say 2-hydroxy methane जैसे नाम करते थे. आज और आजकल ऐसे नहीं होता है, आजकल तो सीधा मेथनॉल करके हो जाता है. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड द अल्कोहल ग्रुप. Alcohols will be represented at your level. You will see it like this, ROH. These are primary alcohol. आपके लिए यही लेवल काफी है. समझ में आया? इसके नाम कैसे होते हैं? क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन. इसका नाम होता है, इसका नेमिंग होता है हमेशा ऑल से. द नेम्स एंड विथ ऑल. ऑल. सो इफ यू हैव अ CH3 एंड एन OH, so what is it? सिंगल कार्बन, मीथेन. तो इसका नाम कैसे करेंगे हम? मीथेन, मीथेन एन ऑल. तो ये OE को O रिप्लेस कर लेता है, तो अल्टीमेटली द नेम विल बी मेथनॉल. अंडरस्टूड? Methanol and ethanol are two things we will be dealing a lot. Methanol is known as methyl alcohol. इसका नाम क्या है? मिथाइल अल्कोहल. मिथाइल अल्कोहल, पीने से तुरंत मृत्यु. और दूसरा होता है एथेनॉल. इसको हम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल. इसका फॉर्मूला होगा C2H5OH. और अगर आप देखो तो मेथेनॉल का CH3 के बीच में होमोलोगस सीरीज ना, तो एक और CH2 घुस गया. ये भी तो होमोलोगस सीरीज ही हुआ ना. ये अल्कोहल का होमोलोगस सीरीज है. क्लियर? डिफरेंस इज 1 CH2. इज दिस मच क्लियर? आज हम 3 और नए चीजें देखेंगे. ठीक है. और कुछ यूजेस बाद में देखेंगे आराम से. आज कुछ और 3 फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, और वो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे कुछ ऐसे हैं. आइए, इन फंक्शनल ग्रुप्स में हम क्या क्या स्टडी करेंगे आज? आज हम स्टडी करेंगे एल्डिहाइड. एल्डिहाइड. हम स्टडी करेंगे कीटोन, और हम स्टडी करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एस्टर भी बताऊंगा, क्योंकि इसका भी यूज है. अब इनको आप अलग अलग करके इस तरह से भी पढ़ सकते हैं. ठीक है ना? जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा, वैसे आप यहाँ भी पढ़ सकते हैं. ऐसी तरह पढ़ सकते हैं सिंगल सिंगल, पर उसमें आपको मजा नहीं आएगा, बिकॉज यू शुड नो द ब्यूटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप. तो ये हम बाद में जानेंगे. इनको जानने से पहले, ये सब बनता एक ही चीज से है. 1 पनीर ब्लॉक, पनीर भुर्जी, पनीर बटर मसाला, पनीर के कोफ्ते. तो इसमें पनीर आएगा. अद्वैत, शाम को चलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पता है? स्पेसिफिकली 2 टावर के बीच में चलने से बड़ा अच्छा रहता है सेहत. ठीक है. बाद में कोई अगर उठते हो ना, तो लॉक खोल देना जरा. दर्द होना चाहिए ना. दरवाजे का हो गया, काम तो हो गया ना, दरवाजे का लॉक खोल सकते हो अभी. ठीक है. तो कार्बोनिल ग्रुप को देखते हैं. कार्बोनिल ग्रुप, ये एक इंटरमीडिएट है, एंड दिस इज द फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. ओके. कार्बन के कितने वैलेंसी होते हैं? 4 वैलेंसी. ऑक्सीजन के कितना वैलेंसी होता है? 2 वैलेंसी. सो कार्बोनिल इज 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन को उसकी प्यास बुझ जाएगी.
क्योंकि उसका डबल बॉन्ड हो जाएगा, पर कार्बन के 2 खुले रहेंगे। तो ये ग्रुप कुछ ऐसा होता है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बांध के 2 साइड खुला रखता है। अब इन दोनों साइड में अलग अलग परमुटेशंस करेंगे और अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स बनना तैयार होगा। ठीक है, चलें इनके साथ एक एक करके। ठीक है, स्क्रीन चेंज कर सकता हूं। चलिए आइए सीखते हैं पहले कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप होता है कार्बन पे डबल बॉन्ड और ये हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं द फंक्शनल ग्रुप विच इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, सो एल्डिहाइड्स कैसे होते हैं बेटा? एल्डिहाइड्स का जेनेरिक फॉर्मूला होता है, रिप्रेजेंटेशन इज RCHO। एल्डिहाइड्स आर RCHO। अब आप ऐसे भी सीख सकते थे, आपका बुक आपको ऐसे ही सिखाएगा, पर हम यहां से सीखेंगे। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप में एक साइड को प्लग कर देंगे हाइड्रोजन से, है ना, और दूसरे साइड में क्या ले आएंगे, एल्किल ग्रुप ले आएंगे। यही तो RCHO है, यही चीज वो है। उसको वैसे भी सीख सकते हो, पर आप इंटरेस्ट है कि कैसे बनता है, इससे बनता है RCHO। द ब्यूटी अबाउट एल्डिहाइड्स आर दैट एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा लास्ट में ही आके लगेगा, बीच में नहीं लग सकता। लग सकता है बट एट योर स्टेज अभी लास्ट में लगेगा। आपके लिए लग सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लग सकता है, एसिड्स में लास्ट में लगता है। तो ये इट्स लाइक एन एंड टू योर द एल्किल चेन। आर यू गेटिंग इट? एंड you get an additional carbon which is coming from the functional group. So अगर आपको 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड बनाना है, आप 2 कार्बन वाला एल्किल मत लीजिए, तो आपका 3 कार्बन प्रोडक्ट बन जाएगा, आपको 1 कार्बन वाला एल्किल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए एल्डिहाइड्स को देखते हैं। एल्डिहाइड्स का नेमिंग होता है, एल से एंड होता है, एल। ठीक है, आइए फर्स्ट सीरीज देखते हैं इनका। तो पहला है हमारा CHO। एक बैलेंस ही सेटिस्फाई करना है, हमने सिर्फ हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया, HCHO। एक कार्बन है ना इसमें, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथनॉल, और इसका ट्रिवियल नेम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अभी यहां पे CH3 एल्किल ग्रुप ले आया और CHO कर दिया, अब इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉल, and so on. Understood? Aldehydes are used a lot in medicine preparation. Typically cough syrups में तो mandatory है इसका रहना। Yes, any question? हाँ बेटा बोलो। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड देखो पुराने जमाने में इनको इनके खानदान के नाम से ही जाना जाता था, एल्डिहाइड, तो यह है फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। ये सब ट्रिवियल नेम्स है, जानना चाहते हो तो जान सकते हैं, एसिटल्डिहाइड। पर अभी हम इन्हें ऐसे डिहाइड डिहाइड नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, एल, मेथनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एल, एल, रिमेंबर इट्स ऑल एल। समझ में आ गया थोड़ा सा एल्डिहाइड क्या होता है? नेमिंग वेमिंग अभी आपको ये सब आता ही नहीं है, तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है नेमिंग वेमिंग जानने के लिए। आइए नेक्स्ट, एल्डिहाइड्स क्लियर हुआ बच्चा? हाँ, ये बेसिक्स ही पूछेगा आपको। इसके बाद अगला वाला जो हम देखेंगे वो है कीटोन। कीटोन, कीटोन आर ए क्लास ऑफ कंपाउंड जिसका नाम एंड होगा ओन से, ओन, प्रोपानोन, इथानोन। तो एक कीटोन बड़ा कॉमन है, उसका कॉमन नेम है एसीटोन। Acetone is used as a solvent whenever you will be doing chromatogram or something like a filter paper. It's also present in your nail polish removers and all. Acetone कोई भी stain when remove करने के काम में आता है, chromatogram बनाने के काम में आता है। It's like a what do you call, very cold alcohol जैसा रहेगा and dry out हो जाता है, बहुत जल्दी dry out हो जाएगा। Acetone ऐसे पकड़ के ज्यादा सूंघने से भी आंखों आके, nail polish remover में जो smell आता है ना वो acetone। ठीक है, तो एसिड कीटोन, कीटोन कैसे बनता है? कीटोन बनने के लिए वही कार्बोनिल ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, अब दोनों साइड कैसे हैं, खुले हुए हैं, तो दोनों साइड में आप क्या करोगे, दोनों साइड में आप
इस साइड में भी एक एल्किल लाओगे, इस साइड में भी एक एल्किल लाओगे। समझ में आया? अब मजेदार चीज देखो, अगर आप CH3 और CH3 लाते हो तो क्या पैदा हो गया? प्रोपानोन पैदा हो गया। समझ में आया? तो दोनों साइड में एल्किल होना चाहिए, इससे ज्यादा और चाहिए नहीं आपको कीटोन्स। यस सर। Oh, what I said about propanone. Voice is clear ना? माइक तो काम कर रहा है। हाँ। See what I said. If you in ketone, the two valencies will be fulfilled by two alkyl groups. इसलिए मैंने एक को R लिखा, एक को R डैश लिखा। मान लो आप इसको मिथाइल लेते हो, इसको मिथाइल लेते हो, है ना? तो ये बन जाएगा 3 कार्बन एटम बन गया इसका। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, बीच में एक, तो वो प्रोपानोन हो जाता है, प्रोपानोन। Because propane for 3, propanone. So C3H6O2 को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज का नहीं लेते हैं ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बोलेंगे CH3COCH3. C3H6O2 has no relevance in organic chemistry because how do you know what is the orientation? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बताते तब जानने वाला आदमी समझ ही नहीं पाएगा ना कि वो किस क्लास ऑफ कंपाउंड को बता रहा है। बात समझ में आ रहा है आपको? आप जैसे C3H कुछ बताएंगे, हमें क्या पता वो एल्कीन की बात कर रहा है। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं खोलेंगे तब तक हम कंपाउंड को आइडेंटिफाई नहीं करें। प्रोपानोन, 3 कार्बन एटम्स, सो प्रोपानोन। आगे जाके कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है, बट एट योर लेवल प्रोपानोन, ब्यूटानोन, ऐसे। प्रोपानोन में हम हमेशा ही कैसे लेंगे? कार्बन नंबर कितने में जाके आपका डबल बॉन्ड है? इसमें द फंक्शनल ग्रुप इज एक्चुअली अटैच्ड ऑन कार्बन नंबर 2, सो प्रोपान 2 ओन करके आता है, पर आपको इसकी जरूरत नहीं है। इन सिलेबस अर्लियर आल्सो यू डिडंट हैव, नाउ सो दीस ऑल विल हिट यू व्हेन यू गो टू ग्रेड 12, नॉट नाउ। समझ में आया? कीटोन्स, राइट? दे मे जस्ट आस्क यू लाइक व्हाट आर द functional groups, then at that time if you are asked to write the functional group, you can write that functional group of ketone is represented. So ketone को हम कैसे दिखाएंगे? condense formula में दिखाने से R dash, ये कीटोन हो गया। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट वाले पे, और नेक्स्ट वाले का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है? जैसे आपने मिनरल एसिड्स, इनऑर्गेनिक एसिड्स आप पढ़ चुके हो, दीज आर ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। सारे ऑर्गेनिक एसिड्स आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, पर हम सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखेंगे। समझ में आया? ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स दैट यू सी, फॉर एग्जांपल नींबू काटा, सिट्रिक एसिड, वो भी एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड है। फंगल इन्फेक्शन हुआ, आपने यहाँ पे बीटेक्स लगाया, तो वो क्या है? सैलिसिलिक एसिड, तो वो भी एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड। कैरम खेलते हो बोरिक पाउडर से, बोरिक एसिड, वो भी एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड। पर इन एसिड्स की खासियत क्या है? जैसे ये इसमें आपको सॉलिड एसिड्स भी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ऑल द फंगल एंड अदर स्किन क्रीम्स, दे आर सॉलिड, सेमी सॉलिड, यस और नो, बट दे आर एसिड्स एक्चुअली। बोरिक, अगर आप बोरिक खरीदो ना, आप लोग तो डेकाथलॉन के पाउडर से खेलते हो, द बेस्ट पाउडर टू प्ले कैरम बोर्ड इज बोरिक। जस्ट गो टू द शॉप MedPlus and ask, do you have boric powder? So they will sell it as boric acid IP. IP means Indian Pharmacopoeia, so it will be sold as boric acid, ऐसा पैकेट आता है, खोलो और कैरम बोर्ड में बिछो, जैसे मुंह में दाग वाग हो जाने से बोरिक एसिड्स काम करते हैं। सो ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको सॉलिड्स भी दिखेंगे इसमें, ठीक है, लाइक बोरिक एसिड इज सॉलिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है? हमारे पास ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, सो ऑन वन साइड वी विल प्लग इट विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, एंड ऑन द अदर साइड वी विल प्लग इट विद द एल्किल ग्रुप। समझ में आया? तो ये चीज क्या बन गया हमारा? RCOOH, आर्कू। सारे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कु ही होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा ये आर्कू लास्ट में जाके लगता है। हाँ, एसिटिक एसिड CH3COH, तो इसमें सबसे पहले शुरू होता है। इसमें अरब से बेटर कोई नहीं जानता है, कल ही उसको काटा है बस में चीटी ने। तो ये पहला मेंबर है हकू। ये कौन है? फॉर्मिक एसिड। This is when ants and other insect bite you. This is also known as
मेथा, अच्छा इसका नाम कैसे होगा, ओइक, ओइक, ओइक एसिड, इसका नाम क्या होगा, मेथानोइक एसिड। अब अच्छा समझ में आया। अगला वाला देखते हैं इसी लाइन में, CH3 को, तो इसको क्या नाम देंगे, एसिटिक एसिड, विनेगर। तो आपको इसमें ना केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो यू शुड नो इस एसिडिक एसिड का कहाँ यूज होता है। ये विनेगर, कोई बोल देगा अनऑर्गेनिक एसिड अनऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंगिंग टू द कार्बोक्सिलिक एसिड causes you pain after an insect bite, तो वो फॉर्मिक एसिड की बात कर रहा है, ठीक है। इसका नाम होगा एथानोइक एसिड एंड सो ऑन। and so on. Clear? These are carboxylic acid. We'll see some reactions of carboxylic acid, alcohol, ये सब बाद में आएगा। So इतना ही आपके लिए जानना काफी है। मैंने एक और क्लास आपको बताया था कि I will explain you one more class that is called ester. Esters की क्या खासियत है? Esters are fruity or sweet smelling compound. Fruity or sweet smelling compounds. टूटी फ्रूटी आइसक्रीम या बिस्किट में जो स्मेल आता है वही एस्टर का स्मेल है, बड़ा मजेदार। कराची बेकरी स्मेल आएगा आपको। एस्टर्स कैसे बनते हैं? एस्टर थोड़ा स्टाइलिश है, ये है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे एस्टर के केस में, एक और ऑक्सीजन को लगाएंगे। अब ऑक्सीजन के दो वैलेंसीज होते हैं, एक वैलेंसी इस साइड हो गया, एक वैलेंसी इस साइड खुला रहेगा। समझ में आया? अब दो साइड खुल गए ना, अब इन दोनों साइड में हम फिर आर का ही सौदा करेंगे, एक साइड में आर, एक साइड में आर डैश। समझ में आया? तो ये देखने में कैसा लगेगा? अभी ये देखने में लगेगा रकूर, रकूर, RCOOR, और इसका नाम होता है वेट, वेट से खत्म होता है, लेकिन स्टाइल है। जो फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लगा है उसको हम बोलते हैं एल्किल, ठीक है, और बाकी ये दो मिला के बनता है एल्कानोएट। पहले पढ़ते थे लोग एल्कोक्सी एल्कानोएट, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ लगा है, तो आप पढ़ते हैं एल्किल एल्कानोएट। ये जरूरत पड़ेगा हमें। चलिए एक देखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। मैंने बहुत खोल के लिखा, पर आपको एक्चुअली बुक में ये ऐसे दे देगा, CH3 COO CH3 ऐसे दे देगा, मैंने बहुत खोल के लिखा। एस्टर, अब स्ट्रक्चर समझ में आया? ये जो ऑक्सीजन के साथ जो एल्किल ग्रुप लगा रहता है उसका नाम होगा एल्किल, और जो इस साइड में लगा रहता है उसको बोलेंगे एल्कानोएट, कंसीडरिंग ये प्लस ये कार्बन, ठीक है। तो इसका नाम होगा एल्किल एल्कानोएट। पहले जमाने में इसको बोलते थे एल्कोक्सी एल्कानोएट, क्योंकि यहाँ पे ओ है ना, एल्कोक्सी। अब देखो कैसे नाम करते हैं, मैंने एक प्रोडक्ट उसी तरह लिया, देखो। अब इसके ऑक्सीजन के साथ कौन लगा हुआ है? मिथाइल, और इस साइड में कितने कार्बन है? 2, तो ये होगा मिथाइल इथानोएट। I said, no, the alkanoate will count the carbon here also and the carbons that are coming here. So how many carbons here? 2 carbons. 2 carbons means etha. Methyl ethanoate. मिथानोएट नहीं होगा, मिथाइल इथानोएट। मिथानोएट ये कार्बन आपको बेनिफिट में आता है, कौन सा? नीचे वाला। नीचे वाला पर तो यही चीज ही है, तुमको बेवकूफ बनाने के लिए ये बनाया गया है, यही चीज तो है। क्या फर्क है? ये ऑक्सीजन यहां रहता है। अगर हम ऐसा लिखे, देखो CH3 COO C2H5, अब कंपाउंड क्या है? इथाइल इथानोएट। मिथाइल इथानोएट, इथाइल इथानोएट। इज इट गेटिंग क्लियर? नहीं तो मैं समझा सकता हूं फिर से। जो एल्किल ग्रुप, एल्किल नाम, एल्किल बोले तो कैसे बोलेंगे? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल,
ये नाम उसको बोलोगे जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है। तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा है? मिथाइल। यहाँ क्या जुड़ा है? इथाइल। और ये कार्बन और ये जोड़ के जितने कार्बन होते हैं उसका बनेगा एल्कानोएट, इथानोएट, प्रोपानोएट। समझ में आया? मजेदार। तो ये एस्टर हमारे काम में आएगा। एस्टर्स आर ए क्लास ऑफ स्वीट स्मेलिंग फ्रूटी कंपाउंड, फ्रूटी स्मेल, स्वीट स्वीट, केक वाला दुकान, कन्फेक्शनरी वाला केस में जो देखते हैं। इतना समझ में आया? इतना में फंक्शनल ग्रुप्स हम एंड करते हैं। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी रिएक्शंस देखेंगे। अभी एक चीज बताना भूल गया था, अब उसमें चलते हैं, ठीक है? वो भी आपको जान के रहना चाहिए। आगे बढ़े। ओके, गोइंग बैक, एकदम आगे चल जाते हैं। साइक्लोएल्केन पढ़ाया था आपको, याद है? हेक्सेन वाला मॉडल। तो उसी तरह हमारे पास एक चीज बनता है जिसको हम कहते हैं साइक्लोएल्कीन। बड़ा मजेदार चीज एक दिखाते हैं, साइक्लोएल्कीन। इसमें एक टिपिकल कंपाउंड है, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, उसको हम कहते हैं C6H6। इसका नाम है बेंजीन। नाउ बेंजीन इज एक्चुअली अ ट्रिवियल नेम, नॉट IUPAC नेम, बट ये इतना चल गया ना, इतना चल गया, मैगी हो गया ये IUPAC नेम में भी बेंजीन ही यूज हो जाता है। आप आगे सोप्स पढ़ोगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोनोएट। तो बेंजीन को, और क्योंकि बेंजीन का IUPAC नेम वो कहता है ना कि वो देखे हो, व्हाट इज दैट मूवी? अरे, माई सेल्फ मोनू, योर नेम पिल्ले, माई नेम इज स्मॉल बट देर इज मेनी थिंग। गोवा जाते जाते नाम बता, मणि, नमाल में बोलते रहता है ना, वो वैसा है। यक्कपल्ली परमवीरा जयसूर्या मार अट्टपट्टू यक्का परमवीरा, वैसे करके पिल्ले, ये पिल्ले ऐसे करके इसका भी नाम बहुत बड़ा हो जाता है, उसको रखना मुश्किल होता है। तो बेंजीन से ही चलता है। बेंजीन का इंटरेस्टिंग चीज देखो, बेंजीन का स्ट्रक्चर देखते हैं। बेंजीन स्ट्रक्चर इज, इट्स एल्कीन, ओके। तो यहाँ पे एक कार्बन है, हर जगह कार्बन है, तो एक हाइड्रोजन भी है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है। अरे आई एम सो फेल्ट सो बैड, आई न्यू दैट फुल नेम, आजकल मेमोरी भी जा रहा है। वो जो स्वामी, हाँ स्वामी अय्यंगर स्वामी, चिन्नस्वामी मुत्तस्वामी अय्यंगर स्वामी, एक वेणुगोपाल चिन्नस्वामी मुत्तस्वामी अय्यंगर ना, यक्क परमवीरा वेणुगोपाल, वो पहले याद था। एंड एट दैट मोमेंट यू शुड सी अरशद वारसी, वो बॉल खींचते रहता है, नाम बता रहा है कि चेन्नई के टेलीफोन डायरेक्टली बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है। अब ये कैसा है? ये एल्कीन है। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, इसका एक कॉपी बनाता हूं। क्यों कॉपी बना रहा हूं? उसकी एक जरूरत है। तो मैंने एक कॉपी बनाया और एक कॉपी यहाँ पे रखा। अब जरा इंटरेस्टिंग चीज देखो, इसमें ये एल्कीन है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड होना ही पड़ेगा, यस और नो? अच्छा, अब डबल बॉन्ड्स कैसे प्लेस होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, मैंने ऑल्टरनेट पे प्लेस किया है। मजा लो इस चीज का। अंगद इसको देख यार, बनाना छोड़, मजा ले। अब देखो, एक एक कार्बन का वैलेंसी सेटिस्फाई करो। पहले इस कार्बन को देखते हैं। 3 डैश मतलब 3 बॉन्ड हो गया, और एक हाइड्रोजन के साथ है, 4 सेटिस्फाइड। इसको देखो, 3 डैश मतलब 3 हो गया, एक हाइड्रोजन के साथ। इसको देखो, 3 डैश और एक हाइड्रोजन, 3 डैश एक हाइड्रोजन, 3 डैश एक हाइड्रोजन, इसका तो सेटिस्फाइड है। अब मैं क्या करता हूं, अब मेरे अंदर जागता है क्या? मेरे अंदर जागता है खुराफाती। तो खुराफाती जागने के बाद देखो, मैं इस बार कैसा बनाता हूं, ये भी वैलिड स्ट्रक्चर है बेंजीन का। देखो, अभी देख के देखो, इसको भी 3 का, ठीक है ना? मिरर इमेज नहीं है, दोनों अलग है। अच्छा, benzene as a compound was used by scientists for a long time, okay, for a long time, but the structure of benzene could not be ascertained. कोई बेंजीन, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कोई नहीं दे पाता था। तब एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था केकुले, केकुले और केक्यूल, जो बोलो। इन्होंने इसको सपने में देखा। वो सो इंटरेस्टिंग। केकुले सॉ बेंजीन इन हिज ड्रीम एंड ही सेड, बहुत सारा सांप वाप था, पढ़ सकते हो आप जाके विकिपीडिया में। बेंजीन के स्ट्रक्चर को केकुले ने अपने सपने में देखा। तो कहता है ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है।
तो फिर सर एक्चुअल स्ट्रक्चर कौन सा है? तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है बेंजीन का कि आपको नेक्स्ट ईयर से आएगा। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर इज CH 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 HCCH, जो भी लिखो सब करेक्ट है। CH CH। क्या ये ओरिएंटेशन करेक्ट है? यस। क्या ये ओरिएंटेशन करेक्ट है? यस। मेरी उंगली का पोजीशन क्या है अभी? लेफ्ट में है कि राइट में है? बता सकते हो? नहीं, लेफ्ट में भी है। लेफ्ट में है कि नहीं है? राइट में भी है। सेंटर में भी है। ऐसी चीज को कहते हैं रेजोनेटिंग। तो इसके डबल बॉन्ड को हम ऐसे दिखाते हैं। इसको शायद आपने देखा होगा कभी, ऐसा गोलू वाला स्ट्रक्चर। इसका मतलब द डबल बॉन्ड इज ऑलवेज रोटेटिंग कंटिन्यूअसली। इस चीज को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं रेजोनेंस, और इनको कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रेजोनेंस हाइब्रिड्स हैं हमारे। मैंने सोचा ये आपको आना चाहिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, यही बेंजीन है। अब बेंजीन में भी इंटरेस्टिंग है। बेंजीन का एक, अगर आप H हटा के यहां पे आप CH3 ले आओ ना, तो इसी को आप ग्रेड 8 में पढ़ते थे, टोलुइन। कोल टार इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कॉल्ड टोलुइन। तो टोलुइन है ये, H निकाल के CH3। इसको अगर H निकाल के आप OH ग्रुप ले आओ तो ये अल्कोहल बन गया, दैट इज कॉल्ड फिनॉल। ये जो बाथरूम साफ करते हैं उसमें फिनाइल बोलते हैं ना, उसमें भी फिनॉल है, वही फिनॉल ग्रुप, बेंजोनॉल, फिनॉल। फिर इसमें क्या होगा? इसमें हम डैश COOH भी ला सकते हैं, इसमें एक SO3 डाल के COH डाल सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजोनोइक एसिड, बेंजोनोएट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इसका एक हाइड्रोजन निकालने से ये बहुत तरह की चीजें बन सकता है। ये सब आप पढ़ोगे जब आप ग्रेड 11 में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हो। इनको क्या बोलते हैं हम? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे चीजें जहां आपको ये गोल और ये दिख गया ना, ये सब में स्मेल होगा, एरोमा। तो जितने परफ्यूम वर्फ्यूम लगाते हो ये सब में ये सब रहेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और अब तक जो जनरली हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेट चेन्स, उनको हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक, एरोमेटिक, स्ट्रेट चेन्स वाले एल्केन उल्केन जो हम पढ़ रहे हैं, ये बन जाएगा हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। फिर इसमें जैसे हेलो एल्केन आपने पढ़ा, इसमें जब हेलोजन लगेगा हेलो एरीन बन जाएगा। ये है, ये सब आएगा, आपको जानना चाहिए, जस्ट जान के रखो। बेंजीन इज C6H6। दिस इज आल्सो अ वेरी स्टाइलिश साइक्लो हाइड्रोकार्बन। ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन ही है, बट इट इज अ साइक्लो एल्कीन। वैसे स्ट्रक्चर कैसा रहता है? वो O रहता है। दिस इज हाउ इट इज शोन एक्चुअली। ठीक है, समझ में आ गया? आइए कुछ और चीजें देखते हैं। आपके बुक में जब हम एल्केन्स पढ़ते हैं, एल्केन, तो एल्केन का प्राइम सोर्स क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम। नाउ रिमेंबर ग्रेड 8, आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था। सबसे पहले आप क्या पढ़ते थे? पेट्रोलियम गैसेस गेट आउट, है ना? उसके बाद से शुरू होता था नैफ्था, गैसोलीन, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फर्नेस ऑयल, एस्फॉल्ट, ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। ओके, तो जब पेट्रोलियम गैसेस निकल जाता है ना, नाउ जस्ट थिंक व्हेन पेट्रोलियम कम्स आउट, जब क्रूड ऑयल बाहर आता है मिट्टी से, क्रूड ऑयल के साथ क्रूड ऑयल को कहां भेज देंगे हम? रिफाइनरी में भेज देंगे। सो टिपिकली लेट्स से ONGC is exploring that particular oil and natural gas corporation in India. ONGC is a company, government company. They are exploring it. तो जैसे ही ऑयल मिला, ऑयल मिलने के बाद 2 फीड चला जाएगा। एक फीड किसको चला गया? सीधा रिफाइनरी में। मान लो एक IOCL को दे दिया, एक HPCL को दे दिया। तो HPCL के रिफाइनरी में जाते क्या हो जाएगा? The gases will come out. Gases are then, the gases are not of their interest. That goes to another company called GAIL, Gas Authority of India Limited. वो लोग क्या करेंगे? उससे गैसेस निकालेंगे, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन। सो ऑल द पेट्रोलियम गैसेस व्हिच यू सी आर जनरली C1 to C4 तक जाता है, C4 C5 मैक्सिमम। C1 मतलब क्या? मीथेन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एल्केन से 2 इंपॉर्टेंट गैसेस हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एक तो हो गया मीथेन, CH4, दिस इज नोन एज मीथेन। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ग्रेड 8 में तो पढ़ चुके हैं। और एक C2H6, दिस इज नोन एज इथेन। और अगर आपको भविष्य में अमेरिका जाने से प्यार है तो जा सकते हैं, वैसे बहुत प्रॉब्लम है भैया। अभी जाते ही एयरपोर्ट में सुना उल्टा करके हथकड़ी लगा देता है,
ठीक है, वो है प्रोपेन। प्रोपेन कैसा है? C3H8, ठीक है, ये प्रोपेन है। Now let's talk about these three. Methane is the main constituent of natural gas. अब natural gas क्या है? Just like you have fossil fuel में coal हो गया, पेट्रोलियम हो गया, natural gas भी होता है, right? So when you get petroleum, you may get petroleum in two type of oil wells. One can be oil rich, one can be gas rich. Unfortunately, in India, our wells are not so oil rich. They are oil rich, but not so oil rich as in Middle East and Venezuela and all. वहाँ तेल ज्यादा मिलता है, गैस कम। इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, all these people, we are more gas rich है। और नेचुरल गैस के स्टैंडअलोन डिपॉजिट्स भी मिलते हैं। तो जहां जहां नेचुरल गैस मिलेगा उसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मीथेन। और यही नेचुरल गैस को हम प्रोसेस करके जब हम पाइप कर देते हैं तो हम इसे कहते हैं पीएनजी, पाइप नेचुरल गैस। इस पीएनजी के दो यूजेस होते हैं। एक हो गया इंडस्ट्रियल, मतलब इंडस्ट्रीज को जाता है, जैसे पावर स्टेशंस में भेज सकते हैं फॉर रनिंग गैस टर्बाइन, प्लस वी कैन सेंड देम टू फर्टिलाइजर्स, वी कैन सेंड देम टू टी गार्डन्स, वी कैन सेंड देम टू प्लाईवुड इंडस्ट्री। जहां जिसको जलाने की जरूरत है जा सकता है। और आजकल इसका बहुत ज्यादा यूज है डोमेस्टिक में भी, है ना। तो पीएनजी इसमें क्या है, ये कुकिंग में चला जाता है। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में जब आप जाते हैं, द एंटायर एनसीआर, इवन मुंबई, ठीक है, ये सब में खाना लोग किससे बनाते हैं? पीएनजी से बनाते हैं, पाइप नेचुरल गैस। देयर गैस इज नॉट सेम एज आवर्स, देयर गैस हैज मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ methane. And while these are there, since I am born brought up in Assam, right from my childhood I am seeing PNG. तो असम में PNG का बहुत यूज है। Like we used to have free gas, जितना इच्छा चलाओ। ट्रांसपोर्टेशन कैसे करोगे आप? ठीक है, तो इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मीथेन इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर आप कैलोरीफिक वैल्यू की बात करो ना, तो इसका कैलोरीफिक वैल्यू स्लाइटली लेस है देन एलपीजी। मतलब एक ही सॉसपेन में एक ही सोर्स से पानी लेके एक ही प्रेशर में बॉईल करने से हमारे हैदराबाद में जल्दी बॉईल होगा, वहां दिल्ली में बॉईल कम होगा, बट दिस इज वेरी चीप। सो दिस इज वेरी वेरी चीप। एज अ रिजल्ट पीपल हैव ऑल माइग्रेटेड, रिलीज देयर सिलेंडर कनेक्शंस एंड दे आर यूजिंग। सो इफ यू गो टू एनी हाउस इन नोएडा, गुड़गांव एंड ऑल, सबके घर में देखना येलो है, मीटर है, और मीटर बेस्ड गैस दिया जाता है, ठीक है। और इंडस्ट्रीज में भी जाता है। एक और यूज इसका है, इसको जब आप कंप्रेस कर देते हो तो ये आ गया आपके सिलेंडर में, और ये बन गया सीएनजी, ये बन गया आपका ट्रांसपोर्ट। द गुड पार्ट इज इफ यू आर बर्निंग सीएनजी, व्हाई दिल्ली स्विच्ड कंप्लीटली। अगेन दिल्ली, नो पब्लिक व्हीकल कैन रन ऑन डीजल, दैट्स द रूल, ठीक है। एंड आई हैव सीन दोस बैड डेज। So everything runs on CNG. CNG का प्रोडक्ट क्या होगा? आउट प्रोडक्ट CO2. CO2 is also not a good gas, but as compared to the products that you get when you burn say पेट्रोल और डीजल, आपको नाइट्रस और सल्फर के ऑक्साइड्स, वो उससे तो कहीं गुना अच्छा है। ये हार्मफुल पोल्यूटेंट नहीं है, ये सिर्फ ग्रीन हाउस एमिशंस को थोड़ा बढ़ाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। मतलब ये आपके कॉलर को ब्लैक नहीं करेगा। दिल्ली वी हैव सीन डेज वेयर लाइक इफ यू कम बैक विद बाइक, your eyes will be red. If you are behind a bus, you are gone. And if you come and spit on any of these wash basin, you will see absolutely brown spit you are spitting out. So bad it used to be. Abhi or nahi, abhi everything runs on CNG. Have you understood? But CNG ka operating pressure is very high. CNG is almost like a bomb. CNG's operating pressure is around 90 kg per cm square. और ये जो LPG सिलेंडर है वो हार्डली कोई 2.5-3 kg का होता है। 3 kg में फटने से ही बदमाशुर, ये 90 है, पर लोगों को फील ही नहीं आता, मजे से जाता है। और जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप सूंघते हो वो 150 में रहता है, जो हॉस्पिटल में बस पास में लेके ना मेरा जान है ये, वो 150 में रहता है। वो अगर फट्टू हुआ गया आपको। ये कहानी समझ में आया? अच्छा, इस तरह से एक और है हमारे पास इथेन, राइट। ये जो है, सो एज आई वाज सेइंग दैट व्हेनेवर ऑयल एक्सप्लोरेशन हैपेंस, तो ओएनजीसी ने गैस दे दिया, सो एक तो ये वाला गैस हो गया, इसको डायरेक्टली डील कर सकते हैं। अनदर वे इज दैट यू गेट द गैस एंड यू टेक आउट ईच कंपोनेंट। सो जैसे इथेन बाहर आएगा तो इथेन बनता है एलपीजी का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट। बट एलपीजी इज एक्चुअली अ मिक्सचर, दिस इज आल्सो अ मिक्सचर। एलपीजी में इथेन रहेगा, नॉट इथेन, उल्टा बोलो, सॉरी, वेरी सॉरी, दिस इज नॉट इन एलपीजी।
अच्छा, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, देन यू शुड हैव वन मोर, दैट इज ब्यूटेन. सॉरी, so ethane is one gas, then butane, which is C4H10. Now this is the major constituent of LPG. LPG is a mixture. You will have butane, you will have some isobutane, some part of propane. इस mixture रहता है. Major part is क्या रहेगा आपको? इसके भी uses क्या क्या हो सकते हैं? एक तो इसका डोमेस्टिक यूज हो गया कुकिंग के लिए, ठीक है. इसका यूज इंडस्ट्री में भी है, जैसे सारे फैक्ट्रीज में पीपल बाय बिग बिग बुलेट्स रहेगा, वहां एलपीजी बर्निंग चलता है. Then LPG is also used in transportation. हाँ. थोड़ा आगे पीछे तो रहेगा ही, पर ये मिक्सचर है. हम लोग एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू लेते हैं. ये कुछ 55,000 से 60,000 तक देता है, ये 50 से 55,000 देता है किलो जूल्स पर केजी. और वही काउडंग केक्स आपको 18 to 22,000 देगा. वही यूरेनियम अगर 1 ग्राम लिया, ठीक है. तो एलपीजी डोमेस्टिक में जा सकता है, इंडस्ट्री में जा सकता है, ट्रांसपोर्ट में भी जाता है. जैसे हम हैदराबाद में जो गैस में गाड़ियां चल रही है वो सब एलपीजी में चलता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो इफ यू वांट मोर इंटरेस्ट, देन ये ट्रांसपोर्ट में व्हेन यू आर डूइंग इट इन एनसीआर इन दिल्ली, द कंपनीज नेम इज आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड. और यही आप बॉम्बे में घूमोगे तो द कंपनीज नेम इज एमजीएल, महानगर गैस लिमिटेड. हैदराबाद में भाग्यनगर गैस लिमिटेड. तो ये सब आपके जनरल नॉलेज के लिए. अच्छा, एक चीज होता है, किसी भी गैस का कोई स्मेल तो होता नहीं है, जैसे मैंने बोला. तो जब भी आप डोमेस्टिक में इसमें किसी में भी यूज कर रहे हो, तो इसमें हम क्या मिक्स करेंगे, एक प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं C2H5SH. ये यहां भी हम मिक्स करेंगे C2H5SH. सल्फर है, सल्फर को स्मेल रहता है, इसको हम कहते हैं इथाइल मरकैप्टन. एंड दिस इज व्हाट गिव्स द स्मेल ऑफ गैस. जो आप बोलते हो ना मरकैप्टन है, हाँ, आप कहते हो ना गैस लीक हो रहा है, गैस लीक हो रहा है. तो एलपीजी का कोई स्मेल नहीं होता है बेटा, स्मेल इसका होता है. दिस इज कॉल्ड अ ओडोराइजर. क्या बोलते हैं इसको? ओडोराइजर और ओडोराइजिंग एजेंट. दिस इज इंजेक्टेड अलोंग विद द गैस सो दैट इफ देयर इज एनी लीकेज यू शुड बी एबल टू डिटेक्ट. समझ में आया कहानी आपको? वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2S. रॉटन एग्स H2S है, ठीक है. क्लियर? अब कुछ और चीज देखते हैं. तो यहां से हमने क्या देखा, एक हमने देखा जैसे ब्यूटेन देख लिया, ठीक है, और मीथेन. इन दोनों को ही हम उठाएंगे. मीथेन, ये दोनों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का कैसा रहता है, ये जब आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मतलब जितना रूम में है या जितना वातावरण में है, तो इनका हमेशा होगा कंप्लीट चंबास्चन, है ना, कंप्लीट चंबास्चन. और ये हमारे लिए फ्यूल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है. कंप्लीट कंबस्चन होने से ये कार्बन नहीं छोड़ेगा. कार्बन मतलब जैसे आपका जो बर्तन है ना, वो काला नहीं पड़ेगा. समझ में आ रहा है? और इसको कैसे हम डायग्नोस करते हैं, इसका डायग्नोसिस है ब्लू फ्लेम. ब्लू फ्लेम बोले तो कैसा, किचन में पानी गर्म करके लाइट वाइट ऑफ कर दो, योर फ्लेम शुड बी द सुपर क्यूट ब्लू फ्लेम जो होता है ना वो. अगर आपको उसमें आपके गैस स्टोव में ब्लू फ्लेम नहीं आ रहा है, बीच में जो चिप चिप लाल आ रहा है, योर बर्नर नीड्स अ सर्विस. मतलब देयर आर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स. अगर सोचो अभी ये जो रास्ते में रुमाली रोटी बनता है या रास्ते में चीज फायरवुड बनता है, कभी भी ब्लू नहीं रहता है, रेड रेड येलो येलो रहेगा. और जहां येलो फ्लेम आएगा वहां डर्टी फेलो वाला काम हो जाएगा. तो गांव में औरतें क्या करते हैं, भगोने को पहले मिट्टी से लेप लेंगे. सपोज आपको मन किया कि आज मैं फायरवुड में ही चिकन बना के खाऊंगा, तो आपका जो कढ़ाई है उसका तो सत्यानाश हो जाएगा. तो उस कढ़ाई को हम लोग पहले क्या करते हैं, हमेशा उसको मिट्टी, टेक सम मिट्टी, मतलब उसको थोड़ा सा क्या बोले, क्लेडो जैसा बना लो, मड, एंड देन यू पुट इट ऑन योर बर्तन एंड देन वी कुक इट, बिकॉज उसमें तो काला गिरेगा, कार्बन गिरेगा. ये नहीं होगा. तो एल्केन्स बर्न ऑलवेज कंप्लीटली. एंड आप गैस को डायग्नोस कर सकते हैं, क्या ये गैस एल्केन है कि नहीं. जैसे ही बर्न करोगे ब्लू फ्लेम से बर्न होगा. समझ में आया? लेकिन यहां कुछ मजेदार चीज और है. जैसे
आपके पास एक गैस है और वो गैस है इथाइन। इथाइन, इथाइन का कोलोकियल लैंग्वेज और ट्रिवियल नेम है एसिटाइलिन। एसिटाइलिन, ठीक है, एसिटाइलिन। ये क्या है बेटा? ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इथाइन इज अ एक्सेलेंट गैस टू बर्न, पर इसके अंदर एक खामी है। इसको जैसे ही हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन में बर्न करेंगे ना, तो ये हो जाएगा, आपको इनकम्प्लीट कंबस्शन देगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन। और ये कैसे बर्न करेगा? ये बर्न करेगा सूटी फ्लेम से, सूटी फ्लेम। और ये येलो या फिर ऑरेंज या फिर रेड, और उसके साथ थोड़ा सा ब्लैक सूट भी आना शुरू करेगा। सूट समझ रहे हो ना? दिया जलाते हो, जब दिया के लास्ट में तेल वेल नहीं रहता तो दिया जैसे काला काला ऐसा फ्लेम धुआं जैसा निकलता है, उसको सूट बोलते हैं। तो जब भी आप एसिटिलीन को जलाओगे, एसिटिलीन नॉर्मल ऑक्सीजन में इनकम्प्लीट कंबस्शन देगा और उसका फ्लेम कैसा आएगा? सूटी फ्लेम। और वो फ्लेम होगा येलोइश ऑरेंजिश, मतलब प्यारा ब्लू नहीं होगा। पर आपको लग रहा है ये बहुत अच्छा बच्चा है, ये गर्म करता है, लेकिन एक चीज है, ये इथाइन या एसिटिलीन के साथ में जब हम ऑक्सीजन एडिशनली दे देते हैं ना, तो ये बनता है ऑक्सी एसिटिलीन। और भाई साहब, एक बार जब इन दोनों का हो जाता है जोड़ी, व्हाट्सएप ऑडियो, वो भी यूके से कोई फोन करता है। एक बार जब इनका जोड़ी बन जाता है ना, देन इट विल बर्न विथ absolute blue jet, and this is what is used in gas welding as well as for cutting, gas cutters. सुनो, समझाओ, पहले समझते हैं। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, ट्रेन के बोगीज गिर जाते हैं, ट्रेन के बोगीज देखे हैं ना, तब तो और दरवाजा खुलेगा नहीं ना। The first rescue people who will go with this gas cutting systems. और ये फ्लेम में जो जेट होता है ना, जेट एकदम जेट की तरह फ्लेम निकलेगा और आवाज करके एक बार में इतना मोटा आयरन को जस्ट ऐसे, योर हैंड शुड बी स्ट्रेट। I mean, I've done immense work with that. Suppose you're taking an iron plate and you want to create a hole in it. एक तो है उसको ड्रिल में ले जाओ और ड्रिल करो। ड्रिल करने की जरूरत है, अगर आपका हाथ अच्छा है ना, आप उस जेट को लेके जस्ट ऐसे पकड़ लो, पक करके गिर जाएगा। उसको कैसे जलाते हैं, उसका जलाने का भी ट्रिक है। सो दिस इंडस्ट्रियली यू विल सी, ऐसा एक आइकिया जैसा एक ट्रॉली होगा और उस ट्रॉली में हमेशा 2 सिलेंडर्स रहते हैं, एक ऑक्सीजन ऐसे चेन लगाया हुआ रहेगा। एंड द टॉर्च दैट द पीपल यूज, वो टॉर्च जो होगा ना, उसमें 2 होजेस रहते हैं, एक होज ऑक्सीजन को जाता है, एक होज एसिटिलीन को जाता है। और ये एसिटिलीन का सिलेंडर को हम बोलते हैं डीए सिलेंडर। डीए का मतलब क्या है? डिसॉल्व एसिटिलीन। माय फर्स्ट जॉब वाज इन दिस प्लांट ओनली, एसिटिलीन बनाने वाले प्लांट में। हाईली एक्सप्लोसिव गैस है डिसॉल्व एसिटिलीन। तो पहले क्या करेगा? पहले ऑपरेटर एसिटिलीन वाला बाल्ब खोलता है एंड देन ही विल यूज द लाइटर एंड बर्न इट। बर्न होते ही वो बुक करके ऐसे जलेगा, वेरी गंदा सा फ्लेम, ऐसा काला काला होता रहेगा। एंड देन इमीडिएटली ही विल ओपन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डज नॉट बर्न, ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। इट्स लाइक अ लैंसिंग प्रोसेस वेयर यू आर गिविंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जैसे आप ऑक्सीजन खोल दोगे ना, तो इसका फ्लेम बनना शुरू हो जाता है, येलो से पूरा ब्लू, एंड देन द फ्लेम विल बी एडजस्टेड लाइक ए शार्प जेट। फिर उसको लेके आप जो इच्छा कर सकते हो। यू वांट टू वेल्ड 2 पार्ट्स, 1 मिनट में वेल्ड कर देगा। एंड इट्स कट्स आर वेरी ब्यूटीफुल कट करेगा ये, एकदम प्रिसिशन वाला। डू यू नो दैट वाटर इज आल्सो यूज्ड फॉर कटिंग प्लेट्स? दैट्स कॉल्ड WJ। यस, दैट वाज माय सेमिनार पेपर, वाटर जेट मशीनिंग। लेजर से भी अच्छा काम करेगा, इतना अच्छा कट करता है। हाँ हाँ, तो हाई प्रेशर में। तो ये है डिसॉल्व एसिटिलीन। तो यहाँ हमें किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? that if you have an unsaturated hydrocarbon, the unsaturated hydrocarbon never undergoes complete combustion, it will undergo incomplete combustion. इसको हम क्या कहते हैं? incomplete combustion. and incomplete combustion का प्रोडक्ट कैसा रहता है? always yellowish रहेगा। याद करो, जब आप केरोसिन लैंप जला के पढ़ने की कोशिश करते हो, you have seen that lamp, तो उसमें हम चिमनी क्यों डाल देते हैं? ऑक्सीजन घटा दो, और जैसे ही आप ऑक्सीजन घटाओगे तो आपको येलो फ्लेम आना शुरू होगा, क्योंकि आपको येलो फ्लेम चाहिए। अब आप ये इसमें जो ब्लू फ्लेम आ रहा है, इससे आप खाना बना सकते हो, पढ़ाई नहीं कर सकते हो। इफ यू स्विच ऑफ योर किचन लाइट
You're having a lot of energy, but can you study in that light? No, entire energy is converted to heat. Whereas if you use a lamp to study, at that time लैंप उतना गर्म नहीं होगा, पर लैंप हमें रोशनी ज्यादा देता है। तो जहां आपको रोशनी ज्यादा चाहिए तो आपने क्या करना है, इनकम्प्लीट कंबस्टन करवाना है, और इनकम्प्लीट कंबस्टन करने से ही आपको रोशनी आना, मशाल वशाल जो सब है सब इनकम्प्लीट कंबस्टन करवाना है आपको। डोंट टेक अ गुड फ्यूल विच विल बर्न इमीडिएटली। अंडरस्टूड? इसलिए हम क्या सब यूज करते हैं, सरसों के तेल, ये सब तेल से दिया जलाते हैं। उसमें हमें दिया से खिचड़ी नहीं बन सकता है, पर 3 दिया लगाने से आप पढ़ाई जरूर कर सकते हो। या फिर अक्षत वैसे दिया लेके, तुम्हारी खूबसूरती को तो मैं दिए में ही देखता हूँ, तो दिए में चेहरा देख सकता है, ऐसा हो सकता है? मैं बताया नहीं, सो रहा था ये, बड़ा खींच रहा है उसको नींद, अक्षत को। हाँ, ये समझ में आया? ठीक है। तो कोल एंड पेट्रोलियम पार्ट में इस पार्ट को याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। सो व्हेनेवर यू सी अबाउट कैन alkanes are used as fuel, yes, alkane is used as fuel, the one of natural gas and butane तो हमारे मेन है। अच्छा, आपको एक और चीज बताया था, जिन जिनको अमेरिका जाने का शौक है, ये जैसे प्रोपेन, प्रोपेन इज द गैस विच इज यूज्ड इन यूएस फॉर कुकिंग। ये बहुत अच्छा गैस है, महंगा है थोड़ा सा। प्रोपेन आप इंडिया में भी लगा सकते हैं। प्रोपेन की जैसे हम कहते हैं ना गैस सिलेंडर, तो यूएस में जो गैस सिलेंडर और गैस कैन घर के बाहर लगा रहता है, देखना। In India we keep it inside, but if you see in Japan and all, houses के बाहर में, not in condominiums, go to the houses which are in villages and all, so you'll see aluminium color के 2 सिलेंडर पीछे लगाया हुआ रहता है। That is propane gas। समझ में आया? महंगा है। क्या इससे खाना बना सकते हैं? जबरदस्त खाना बनेगा, पर अपने पास इतने पै नहीं है ना, वो पै है उनके पास, तो हम बना सकते हैं। क्लियर है ये? ठीक है। एक और गैस है इथीन। So ethene is also used for artificial ripening of fruits। अच्छा, थोड़ा फ्रूट्स का राइपनिंग भी डिस्कस करते हैं। फ्रूट्स जब राइपन होता है ना, तो कच्चा फ्रूट खाए हो? कच्चा फ्रूट हमेशा कैसा रहता है? खट्टा रहता है। खट्टा वाला जो कच्चा फ्रूट है ना, उसमें एसिड है। और उसको जैसे आम कच्चा है तो उसमें एसिड है। आम मीठा होना है तो द एसिड हैज टू एस्टर बनना है। अब थोड़ा स्टाइल में बात करो। एस्टर, जब तक इसको कहते हैं एस्टरफिकेशन, एसिड हैज टू टर्न टू एस्टर। ये नेचर करवाए, अगर ये चीज नेचर करे ना, तो हम कहते हैं कि ट्री में पका हुआ ऑर्गेनिक फल, इट इज राइपन थ्रू ऑर्गेनिकली राइपन, मींस नेचुरली राइपन, जिसको मैंगोज, ये टेस्टी होगा। अब हो गया, कोई रात भर में कोई क्या करता है, आज रात को ही पकना चाहिए केला, तो ये जितना केला आप ये सब बिग बास्केट से लाते हो, फ्रेश खा लोगे एक दिन में, अच्छा लगेगा। 3-4 दिन के बाद जैसे ही आप खाओगे ना, सिंस यू हैव नॉट स्मेल द कंपाउंड, सो यू डोंट नो, आप इथीन या एसिटिलीन अगर स्मेल करके आओगे ना, आपको उस केले में वही स्मेल मिलेगा। ये सब आर्टिफिशियली राइपन है। आर्टिफिशियली राइपन कैसे करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड रहता है, CaC2, कैल्शियम कार्बाइड स्प्रिंकल कर देते हैं। इसलिए लोग बाजार में बोलते हैं ये आम अच्छा नहीं है, कार्बाइड से पकाया हुआ है। कैल्शियम कार्बाइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद मॉइस्चर विल प्रोड्यूस एसिटिलीन, और इससे एस्टरफिकेशन हो जाता है। बट वो आम जब से आप खोलोगे ना, आउटर सरफेस में अलग कलर मिलेगा, कोर में अलग कलर। यू गिव मी अ मैंगो, कट एंड गिव मी, आई विल सी इट एंड आई विल टेल यू दैट दिस इज आर्टिफिशियली राइपन और नेचुरली राइपन। तो इसमें भी आता है इथीन, जैसे ये मैंने देखा था तो सोचा ये भी आपको बता दूं। ठीक है, तो मोटा मोटा नाउ वी हैव कम टू अ स्टेज। हाँ, रॉ बनानास इथीन हो गया हमारा। ठीक है, सो नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच विल बी द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोकार्बन। कुछ रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, कंबस्टन रिएक्शंस, एंड देन टू सम प्रोडक्ट्स वी विल स्टडी। सम प्रोडक्ट्स में एक तो हम एक एसिड को पढ़ेंगे और एक अल्कोहल को पढ़ते हैं। इथेनॉल को पढ़ा जाता है थोड़ा सा डिटेल में, और एथेनोइक एसिड को पढ़ा जाता है। दोनों का एक रिएक्शन देखेंगे जिससे एस्टर बनेगा, और यहाँ ये चैप्टर खत्म होने को आएगा। इसके बाद हमें सिर्फ पढ़ना है सोप्स एंड डिटर्जेंट। तो अब आ गया है आपका रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको बोलेगा व्हाट इज दिस रिएक्शन, और केस स्टडी करके आएगा। ठीक है, सो लेट्स टेक अप 1-2 रिएक्शन देखते हैं, इजी रिएक्शंस। आओ, वो सब आप वैसे वहां पे देख चुके हो, किसमें, बैलेंसिंग में देख चुके हैं। So we are going to see now chemical properties of carbon compounds. और जब रिवीजन करेंगे we will go strictly as per NCERT।
chemical properties of carbon compounds. Now we are being very specific and we are talking only about carbon compounds. So the first property that we are seeing is combustion. Any carbon compound which you are using as a fuel, अगर आप इसको fuel में use कर रहे हो तो fuel का reaction बड़ा easy है. Any fuel will burn with oxygen to give you what? Carbon dioxide and water vapor. अच्छा, ये water vapor क्या है? ये तुम्हें दिखता नहीं है, यही अनबर्न होने से वो ब्लैक चीज फॉर्म होता है, लाइक द कार्बन ब्लैक जो वेसल के नीचे प्रोड्यूस हो जाता है ना, दिस इज द मॉइस्चर. अच्छा, आपको अगर इंस्टेंट काजल बनाना है, काजल इज कार्बन ब्लैक, आई होप यू नो दैट, है ना. हाईफाई काजल बनाने के लिए प्लांटेन लीफ लो. क्या होता है प्लांटेन लीफ? मीन्स बनाना लीफ. बनाना लीफ को आप थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए ऑयल से. इनफैक्ट पहले जमाने में ऐसे ही करते थे, मतलब प्योर मेड काजल से ही भाई को तिलक करेगा बहन. तो कैसे? प्लांटेन लीफ में उसी वक्त ऑयल लगाया जाता था, उसको दिया के ऊपर 1-2 बार मूव करते हैं, जला मत दो. नाउ दैट्स ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. द ऑयल घी लगाया जाता था. घी इज व्हाट? अनसैचुरेटेड. तो उस अनसैचुरेटेड में जैसे ही आपका ये लगना शुरू हो गया, फ्लेम में डाला आपने, तो वो सूटी फ्लेम आना शुरू होगा, तो वहां से जो ब्लैक आएगा, दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ काजल. कर दिया एक तिलक. समझ में आया? तो आइए कुछ एल्केन्स के रिएक्शन देखते हैं, और यही मैं आपको तभी देता था बैलेंसिंग करने के लिए. याद है? याद करो. इसमें आप खुद बना सकते हो, इससे आप बैलेंसिंग प्रॉब्लम ले सकते हो. C4H10, ये दो तो आना चाहिए आपको. करो, बैलेंस करके देखो क्या आता है. इधर तो यही आएगा, CO2 + H2O, और साथ में देगा बहुत सारा एनर्जी. और ये एनर्जी किस फॉर्म में आएगा? हीट फॉर्म में आएगा. CO2 + H2O. ठीक है, ये दो थोड़ा देख लीजिएगा रिएक्शन, ये काम में आता है. हाँ, यही प्रोडक्ट बनेगा. एनी फ्यूल विल गिव यू दिस प्रोडक्ट. इवन अल्कोहल, हैव यू सीन इन लाइक big up-class restaurants and hotels, the food is spread on the Bain Marie, and that table is known as a Bain Marie, where your small spirit lamps are kept. पनीर बटर मसाला वो गर्म होते रहता है ना, छोटा सा एक लैंप रहता है नीचे, दैट लैंप इज अ स्पिरिट लैंप. उसमें हम अल्कोहल डालते हैं. अल्कोहल को भी बर्न करोगे तो यही मिलेगा. अच्छा, तुम लोग तो खाते नहीं हो, मेले वेले में कभी चाट वाट खाया है? मेले के चाट के जो दुकान रहता है ना, जिसके पास सिलेंडर नहीं है, वो क्या बोलता है? 1 मिनट रुकिए, ऑन कर लेते हैं, टक 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 मार के फिर स्टार्ट करता है. स्पिरिट स्टोव, उसमें स्पिरिट रहता है, अल्कोहल रहता है, और फिर उसको पंप कर लेते हैं. उसके बाद उसका जो वेपर बनेगा उससे कुकिंग होते रहता है. देखा होगा ना मेले में. 2 साल बाद और बच्चों को सुनाऊंगा तो वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, सर क्या बोल रहे हैं. We always use the active popcorns and we put it in a micro. We have not even seen the flame. तो यहाँ ये सब चीज कवर होता है कंबस्टन में, जो आपको बोल दिया है. Alkanes will undergo complete combustion, always burned with a blue flame. Alkenes will undergo, alkenes and alkynes, do they undergo combustion? Yes, they also undergo combustion, but they will undergo incomplete combustion, will burn with a yellow flame or a sooty flame. However, one of the applications of incomplete combustion of alkene but put into proper use is oxyacetylene systems, in which acetylene, that is ethine, is burned with excess oxygen additionally supplied and forms a wonderful combination called oxyacetylene system, which is used in industries for gas welding and cutting purposes. बस इतना ही. यहाँ के पढ़ाई के बाद थोड़ा घर में भी पढ़िए, किताब उताब में उसमें भी रहेगा. आप खाली सोचते हैं यही में पढ़ के जाएंगे तो थोड़ी होगा. ठीक है, अगला प्रॉपर्टी से आपको रिएक्शंस आना शुरू हो जाएगा, तो वो अगले क्लास से करेंगे. एंड आई थिंक नेक्स्ट क्लास में मोर और लेस वी विल बी डन. वी हैव गॉट सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एंड देन 2 प्रोडक्ट्स वी विल स्टडी, ethanol and ethanoic acid, and 1 more reaction of esterification from there. Then we go to soaps and detergent. In NCERT, soaps and detergent is this much. पहले निकाल दिया था, कोरोना के टाइम पे सोप्स एंड डिटर्जेंट नहीं पढ़ाता था, फिर लाया, लेकिन इतना सा है ओनली. ठीक है, so maybe 2 more classes and we should be done with this.
हाँ, नेक्स्ट क्लास से हम संडे से हम एपी शुरू करेंगे, ठीक है। अभी इनको करने के बाद, बिकॉज योर एग्जाम्स विल कम, डू यू वांट मी टू स्टार्ट, ये तो खत्म हो जाएगा, डू यू वांट टू स्टार्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और यू वांट टू गो टू वन राउंड ऑफ रिवीजन फ्रॉम एनसीईआरटी साइड? स्टार्ट मेटल नॉन मेटल। नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मतलब अभी आपके स्कूल में तो स्लो जा रहा है, पर स्कूल में जैसे जैसे आपके अभी टेस्ट आएंगे, ये हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद व्हाट वी विल डू, सो लेट अस फिनिश मेटल एंड नॉन मेटल इन वन गो एंड देन वी गो बाय स्पेसिफिक रिविजन्स ऑफ चैप्टर्स। क्या है? फर्स्ट चैप्टर ही होगा। Yes, sir. Only the first chapter. Yeah. I attend live physics. बस। The 3 chapters. अच्छा, तुम्हें 11 का तो नहीं पूछ रहा है ना अभी? तुम्हारा स्कूल थोड़ा आगे दौड़ता है ना, मैं सोचा 11 का भी। हाँ, और क्या, यूनिट टेस्ट क्लास 10 में यूनिट टेस्ट इज व्हाट अल्टीमेटली। तुम स्कूल में थोड़ा ज्यादा बदमाशी मत करो कि तुम्हें 20 नंबर में कुछ काटे। स्कूल्स ऑलवेज गिव यू दैट 20 मार्क्स, पता है ना मार्किंग कैसा होता है। 20 स्कूल का गुड मॉर्निंग मैम बोला करो, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू मैम, वेरी नाइस मैम, वेरी गुड सर, ऐसे बोलते जाओ। 20 नंबर मिल गए तुम्हें। और बाकी 80 का पेपर आता है, 80 के पेपर में 75 भी ले आए तो 95 हो गया। सोचो 70 लाए तो भी 90 हुआ, इतना मुश्किल नहीं है। The time when these festivals just come to an end, जैसे दशहरा खत्म हुआ, दिवाली खत्म हुआ ना, उसके बाद और मटर गश्ती मत करो। मतलब अभी तक भी नहीं पढ़े हो तो उसके बाद मत करो, वहां से भी अच्छी तरह से पढ़ोगे, नंबर तो आ जाएगा ना। हमारे बेटे को इतना मिला। यस सर। For the second one, to like balance the equation, will it be 2c square extra plus 13 हाँ, 13O2 तो कुछ बनता है, इतना मुझे भी याद था। नहीं तो कर लेना घर में इसको। इसके साथ आप सब रिएक्शन, वो क्या है, ABCD, इसमें बैलेंसिंग खेल सकते हो। प्रोपेन ले लो, C5H12। हाँ, जो तुम लोगे, अगर आंसर करेक्ट है तो सबका वही आंसर आएगा। तुम्हारा मीथेन थोड़ी अलग चलेगा, वो लाइफ बॉय थोड़ी है। तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? तुम्हारा मीथेन ज्यादा जलता है क्या? ऐसा थोड़ी है, ठीक है। जाते वक्त याद रखिए, दरवाजा खोल के जाइएगा, डायरेक्ट मत खोलिए, वो टूट जाएगा। आदित्य, यू कैन ओपन द डोर। चलो रखता हूं फिर।